प्रभु का नाम लेना छोड़ोगे, बोले कभी नहीं छोड़ूंगा। यदि मेरे प्राण ही मेरे तन से निकल जाए तो शायद ये नाम छूटे, वरना मैं ये नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद के हाथ को पकड़ा, देवी कयाधु के हाथ में दिया और कहा तुम मेरी पत्नी हो, मेरा आदेश का पालन करो। अभी इसी समय इसे जहर का प्याला ला करके दो। देवी कयाधु ने कहा शांत हो जाइए नाथ, हमारे किसी दुश्मन ने मेरे पुत्र को ये नाम बदला दिया है, तुम जाओ, मैं अपने लाल को समझा दूंगी, ये आज के बाद हमारे शत्रु का नाम लेना नहीं छोड़ेगा। देवी कयाधु ने भी समझाया और प्रहलाद ने यही उत्तर दिया, माता मैं इतना अभी जानता हूँ, ये नाम न लेना छोड़ूंगा, मेरे सब अंग तोड़ देना, पर प्रभु से प्रेम ना तोड़ूंगा। देवी कयाधु ने समझाने का अथक प्रयास किया, पर वो सब का सब निष्फल रहा। अंततः प्रहलाद को विष का भरा प्याला दिया गया। नाम रख दो, नाम बताओ। माता जी के यहाँ से 51 मुद्राओं का दान है, माँ भगवती कल्याण करे। और प्रहलाद ने उस विष के प्याले को लिया, अपने अधरों से लगाया और उस विष के प्याले का पान कर गए। बड़ा सुंदर भाग है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इसका प्याला मिला, पान कर गए और जीवित खड़े हैं। हिरण्याकश्यप ने देखा, लगता है देवी कयाधु ने छल किया, पानी पिला दिया है, जहर के प्याले को मंगाया, अपने शिष्य से अजलाया। बेचारा बिना कुछ कहे सुने सीधा यमुना चला। प्रहलाद को पकड़ करके बाहर से नीचे फेंका, भगवान ने वहां भी रक्षा की, नावों के आगे डाला, समुद्र में फेंका, सब जगह मेरे हरि ने उनकी रक्षा की। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और बाली नवाता होगा उसका,
की कि जागो राखे साइया मार सके ना कोई और बाल न बाका कर सके चाहे सब जग रहे। भगवान हर जगह अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के हाथ को पकड़ करके अपनी बहन होलिका के पास गए, होलिका ने भी प्रहलाद को समझाया, लेकिन जब प्रहलाद ने अपनी जेब ही हट रखी तो बहन होलिका ने अपनी गोदी में प्रहलाद को बिठाया, लकड़ी का ढेर एकत्रित करके अपनी जलाई आग में चीर ओढ़ करके बैठ गई। लेकिन भगवान की लीला से हवा चली, हवा के चलते अग्नि चीर उड़ करके कुमार प्रहलाद के ऊपर पड़ा और होलिका जल करके आग हो गई। उसी दिन से हम सब भारतवासी होली का उत्सव मनाते हैं। कहते हैं सज्जन रंग से खेलते हैं और दुष्ट जन धूली से खेलते हैं। कंद भगवान की अब तो प्रहलाद को लाकर के राज दरबार में एक लोहे के खंभ को गर्म किया और प्रहलाद को बांध दिया। अब प्रहलाद का धीरज टूट गया। भगवान आपके नाम लेने वाले के जीवन में जिस प्रकार से संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, तो मेरे हरि कोई तुम्हारे नाम पर विश्वास नहीं करेगा। देखा मेरे गोविंद देव भक्त का धीरज टूट रहा है, तो मेरे प्रभु ने चींटी का रूप धारण किया, खंभ पर चढ़ते हैं और उतरते हैं। जब भी प्रहलाद की दृष्टि गई खंभ के ऊपर, चींटी को चढ़ते और उतरते देखा तो विचार करता, हरि परमात्मा मेरे अंदर भी विराजमान है, हाथी के भीतर भी विराजमान है और चींटी के भीतर भी विराजमान है। मेरे प्रभु चींटी के पैर में बंधे पायल की घुंघरू की आवाज सुनते हैं। विचार करिए, मेरे भगवान चींटी के पायल में बंधे घुंघरू की आवाज को सुनते हैं और वही हरि हाथी की छिंकार को भी सुनते हैं। कितनी बड़ी चींटी और कितना बड़ा उसका पाए और फिर पाए में पायल और पायल का घुंघरू, फिर उसकी आवाज। ये भगवान की लीला है। जब इसका मानवा का नहीं हो रहा, जरा सी उंगली लगने पर ही अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो फिर मैं तो बड़ा हूं। कहा हिरण्यकश्यप ने, बताओ तुम्हारा नाम कहाँ है? जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतलाओ दुर्गा राम कहाँ? ओ राम नाम के दीवाने बतलाओ तेरा। प्रहलाद ने कहा मेरा राम तो सुनो। अरे बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है और मुझे भी है, तुझे में भी है, इस खंभ में है तलवार। पर दिखलाती नहीं, हवा किसी को दिखाई देती है, किसी को नहीं। मेहंदी के पत्तों में लाली जिस तरह भरपूर है, उसी तरह वो परमात्मा हर रंग में मशहूर है। तुम इंद्रियों मन के कलर में पीस लो और ज्ञान का गोटा लगा अच्छी तरीके पीस लो। जब तुम्हारा मन सुमन बन कर के काबू आएगा, देख लेना उस समय वो राम नजर आएगा। राम कब नजर आएगा? बोले जब संसार को देखने वाली
के अंदर बदल की आंखें खोलेंगी तब भगवान दिखेंगे। भगवान को देखना, भगवान को जानना, भगवान को पाना बंधु इतना सरल नहीं है, इतना सहज नहीं है। पहले उस लायक कृपा के पात्र तो बनो जो भगवान हरि तुम्हें दिखाई दे। कहा राम विराट हर जगह मौजूद है, हर कण में, हर पत्थर में, यहाँ तक तुम में भी है, मुझे भी है। हाथ में तलवार लिए इसमें भी है, और जो खंभे से बांधने का प्रयास कर रहे हो, इस खंभ में भी भगवान का वास है। हिरण्याकश्यप ने खंभ पर खड्ग से वार किया और श्री समय नरसिंह भगवान का प्रकट हुआ। नरसिंह भगवान की और भीतर था और न बाहर था, बकरानी जिको हरि के हाथों में बोलो की तरह बुलाना। महाराज वरदान को याद दिलाया। प्रभु ने कहा मांगो, याद करो उन वचनों को जो तुमने वरदान में प्राप्त किए थे। क्या मांगा था? बोले ना तुमने घर के भीतर मरो न घर के बाहर मरो। भगवान विष्णु ने कहा देखो न तुम घर के भीतर हो न घर के बाहर हो, दहरी पर हो। मैंने मांगा था ऊंचे नहीं मरूं न नीचे मरूं, तो देख ना तू ऊंचे है न नीचे मेरी गोदी पर। मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मारा जाऊं, तो देख ना तो मेरे पास कोई अस्त्र है न शस्त्र। मैंने मांगा था ना नर से मरूं न पशु से मरूं, तो देख ना तो मैं नर ही हूं ना मैं पशु ही। मेरा संपूर्ण शरीर मनुष्य का है, शीश सिंह का। और तुमने मांगा था कि मैं 12 महीनों के अंतर्गत न मारा जाऊं, तो मैंने तेरे लिए ही ये अधिक मास मनाया। मेरे भक्त वत्सल भगवान की आज प्रभु ने अपने हाथों से मोक्ष दिया है। हिरण्याकश्यप को छाया तीनों लोक में एक साथ जयकार, और न आ सका सामने कोई भी सरकार। आखिर में प्रहलाद की सन्मुख आए। प्रहलाद को प्रभु ने गोदी में उठा लिया, मानो विश्व की शांति। सुरमंडल ने उस समय प्रभु पर किया बयान और हाथ जोड़कर प्रार्थना, जय हरि हरि कृपाल। दादा की तरफ से 51 वरदानों का दान।